आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि फाइलम मोलस्का में जो एनिमल्स आते हैं उनमें स्नेल है, ऑक्टोपस है। और इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनमें से हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो तो फ्री लिविंग हैं, यानी कि वो आसानी से मूव कर सकते हैं। और कुछ जो है वो सिसाइल हैं। सिसाइल का मतलब ये कि वो एक जगह के साथ अटैच हो जाएंगे या किसी भी पॉइंट के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर वो मूव नहीं कर पाते, तो इसको कहते हैं कि वो क्या है, सिसाइल। अब अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स फाइलम मोलस्का में आते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मरीन वाटर में भी होते हैं और लैंड के ऊपर भी होते हैं। फ्रेश वाटर कहा जाता है उस पानी को जो कि हम कहते हैं कि नदी, नाले या दरिया का पानी हो। इसी तरह से मरीन कहा जाता है जो समंदर का पानी है उसको, और लैंड यानी कि खुश्की के ऊपर भी पाए जाते हैं। जैसे कि स्नेल आपने देखा होगा कि अपने गार्डन में कि वो सॉइल के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर भी मौजूद होता है। अब अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इनकी बॉडी है वो सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। अब अनसेगमेंटेड का मतलब ये है कि इसकी बॉडी के सेगमेंट्स नहीं हुए हुए, यानी कि कोई खास किस्म के पार्ट्स अलग से मौजूद नहीं है। जैसा कि हमने पिछले फाइलम्स में देखे थे कि उनकी बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेपवर्म की बात करें कि इस तरह से है, तो उसमें हमने देखा था कि इस तरह प्रॉपर क्या मौजूद होते हैं, सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स फाइलम मोलस्का के अंदर आते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। हम देखते हैं कि इन में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके पास शेल मौजूद होता है। अब ये जो शेल है हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स में तो वो शेल एक्सटर्नल होता है, जैसे कि यहाँ पर हम स्नेल में देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि सिपियां जो होती हैं वो उनके जो बाहर शेल मौजूद है वो नॉन लिविंग होता है। और वो किससे मिलके बना हुआ है, वो मिलके बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो शेल है वो इंटरनल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं कटल फिश की, तो हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, कटल फिश की डायग्राम है। और हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स में ये एब्सेंट भी होता है, यानी कि सिरे से मौजूद ही नहीं है, या ना एक्सटर्नल है ना उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस जो है वो एग्जाम्पल है ऐसे मोलस्क की जिसमें के शेल एब्सेंट होता है। अब अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो शेल मौजूद है उसका कोई ख़ास स्पेसिफिक रोल या कोई ख़ास फंक्शन है, तो हम देख लेते हैं कि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंट रोल किस चीज़ में है, आइडेंटिफिकेशन में। और साथ में हम देखते हैं कि मोलस्क की जो डिफरेंट ग्रुपिंग की जाती है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शेल का। अब अगर हम बॉडी प्लान की बात करें कि जो फाइलम मोलस्का में एनिमल्स आते हैं उनका जो बॉडी प्लान है वो किस तरह का होता है, तो हम देखते हैं कि इनकी बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है अगर हम उनको एक प्लेन के ऊपर काटें तो एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से का मिरर इमेज होता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्नेल की डायग्राम, और इसमें हम देख रहे हैं कि इसके बाहर जो आउटर एक लेयर, एक वॉल मौजूद होती है जिसे कि मेंटल कहा जाता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पेस, जो कैविटी है, इसे मेंटल कैविटी कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कि मस्कुलर फुट कहा जाता है, जिसे कि ये इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए, यानी कि हरकत करने के लिए। जब इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लोकोमोशन कहते हैं जब इन्होंने मूवमेंट करनी है, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है, मस्कुलर फुट का। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है इसे विस्ट्रल मास कहा जाता है। अब विस्ट्रल मास जो है वो कवर हुआ हुआ है सॉफ्ट एक लेयर में जिसे कि एपिथेलियम कहा जाता है, और इसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं डाइजेशन के लिए, यानी जो ये खुराक खाते हैं उसको हजम करने के लिए। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस, वो अमल है जिसके जरिए जानदार अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखते हैं इन ये सब ऑर्गन्स मौजूद होते हैं इस
इसके इस वाले रीजन में, जिसे कि विस्ट्रल मैस कहा जाता है। अब अगर हम साथ में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें कि मोलस्क में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी स्नेल की, तो हम यहाँ पर स्नेल की डायग्राम भी देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि आउटर इसके शेल मौजूद है, यहाँ पर इसकी आईज मौजूद होती हैं, ये इसका माउथ वाला रीजन है, और ये जो है जो मस्कुलर फुट मौजूद है। इसके अलावा हमने बात की थी ऑक्टोपस की, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर मौजूद है ऑक्टोपस। और हम ऑक्टोपस में देख रहे हैं ये वाला रीजन जो है ये इसका हेड रीजन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स में जो फुट है वो किस में डिवाइड हुआ है, बहुत सारे आर्म्स में और सकर्स में। जैसे हम देख रहे हैं ये सारे इसके आर्म्स हैं, और हर आर्म के ऊपर हमें छोटा सा ऊपर की तरफ निकले हुए स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये सकर्स हैं। अब अगर हम साथ में एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पर हम देख रहे हैं मसल की डायग्राम। मसल को अगर ओपन करके देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसके हम देख रहे हैं कि ये शेल है और उसके अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जो मसल्स हैं उनमें खास किस्म के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जिन्हें कि पर्ल कहा जाता है, जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि पर्ल नजर आ रहा है, और पर्ल फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है ऑयस्टर में, और ऑयस्टर जो है वो भी बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फाइलम मोलस्का के बारे में।